ऋषि मुनि और संत महात्माओं से प्रतिपादित हम आपको बात बताते हैं। हम ऑफिस गए, राधा अपना काम शुरू किया, फिर बीच में याद कर लिया राधा। काम पूरा हुआ 5 घंटे में, हाथ जोड़ा, हे प्रभु 5 घंटे में जो काम हुआ और आपका स्मरण हुआ, ये 5 घंटे आपको समर्पित करते हैं। आप ऐसा करके देखिए, ये भागवत धर्म है, कर्म समर्पण और भगवत स्मरण, इसी से सब काम हो जाएगा। कोई गृहस्थी में किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई ऑफिस जाता है, अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे, और सबको देना चाहिए। देखो अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लेकर के भिक्षा मांग करके भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान कह रहे युद्ध करो। मामुनिस्मर युद्ध चाहे, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। तुम जहां जो कुछ हो, तुम्हें जो पद मिला है, अपने कर्तव्य का पालन करो और नाम जप करो, यही पूजा है। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो आप ऑफिस में बैठे, तो ऑफिस का जब काम कर रहे हैं उस समय नाम जप नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन एकाग्रता से हम जब काम करेंगे तो नाम जप हम भूल जाएंगे। तो जब हमें अंगुली रुके, मान लो लैपटॉप से राधा, हम अगर 5 घंटे में 10 बार राधा राधा बोल लेते हैं और 5 घंटा समय भगवान को समर्पित कर देते, वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा, वो आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाएगा। लेकिन स्मरण आवश्यक है। भगवान को प्रणाम करके अपने ऑफिस में बैठो, और भगवान को प्रणाम करके कर्म समर्पण करके ऑफिस से निकलो, पूजा ही हो गई आपकी। क्योंकि भगवान वो काम में तदात्मता होती है, तो कई घंटों तक नाम छूट जाता है, चिंतन भी नहीं बनता। हाँ, कई घंटे तो हमें लगता है नहीं। एक बार 1 सेकंड के लिए रुके, राधा बोल दी, क्या चला गया, इसके लिए तो हम सावधान रहे। कई घंटे निकल गए, भगवान नाम, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई काम कि जिसमें हमको 1 सेकंड का अवसर न मिले। मान लो आप राधा बोले, राम बोले, शिव बोले, कृष्ण बोले, कृष्ण काम, कृष्ण, फिर काम, कितना सुंदर बढ़िया भजन बन जाए। हमें लगता है कि हमारी थोड़ी कमजोरी है, अगर हम अभ्यास को पुष्ट करें तो हो सकता है, नाम जप करते हुए हो सकता है। देखो हम इतनी देर से आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हम नाम छोड़े हुए हैं, नहीं। हमारे दिमाग में यहां बार बार राधा लिखा जा रहा है, आपके सामने बैठे आपके चेहरों पे राधा राधा राधा। हम बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं बातें, लेकिन हमारा दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगम, जो अभ्यास किया जाता है वही दिमाग में छा जाता है। जैसे आप हमारी बातें ही केवल नहीं सुन रहे, अंदर कुछ और चल रहा है ना, जहां तुम्हारे कुछ और चल रहा है वहां हमारे चल रहा है। ये बात समझ ली। तो अभ्यास अगर हम कर ले तो हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं। हमारे मन में इतनी क्षमता है, हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं। अब अभ्यास की बात होती, देखो ड्राइवर बीड़ी भी पी रहा है, बगल वाले से बात भी कर रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर रहा है। उसकी पूरी एकाग्रता ड्राइविंग पर है, पूरी एकाग्रता लक्ष्य पे है। पर एकाग्रता वहां रखते हुए भी वो हंस भी लेता है, वो बात भी कर लेता है, वो देख भी लेता है, लेकिन उसकी पूरी दृष्टि रोड पे है। जरा सा चूके कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे हमें चलना है कि हमें बात भी करनी है, हमें हंसना भी है, लेकिन हमारी एकाग्रता भगवान पे रहे। एकाग्रता है जो भगवान पे रही कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं, तो आपकी वो भक्ति हो जाएगी। रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित्त गागर में, जैसे ब्रजवासिनी गोपियां 3-3 मटकी ऊपर जल की रखे हुए, हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, और बात करती हुई हंसती हुई जा रही, लेकिन पूरी एकाग्रता सर पे है कि जरा सा बैलेंस बिगड़ा कि पूरी मटकी आ जाएगी नीचे। रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित्त गागर में, ऐसे हम गोविंद का भजन करें।